बिस्मिल्लाह शरीफ का एक रात का अमल जो कि बहुत ही ख़ास है। अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हम आपको दावे से कहते हैं कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, चाहे आपका मकसद पहाड़ जितना बड़ा ही क्यों ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बिस्मिल्लाह शरीफ की बड़ी ही बरकतें हैं, बहुत ही फजीलत है, बड़े ही कमालात हैं। नाजरीन, आज जो हम आपको बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल बताने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही खास और मुजरब अमल है। नाजरीन, वजीफे की इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप खुसूसी दुआओं में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने मुल्क या शहर का नाम और अपना मसला लिखकर सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको भी खुसूसी दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। एक शख्स था जो कि शराबी था। वो रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि ज़मीन पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस पर अल्लाह का नाम लिखा है। उस शराबी ने कागज़ के टुकड़े को उठाया, उसे साफ किया। चाहे वो शख्स शराबी था, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि ये अल्लाह का नाम है। उस शख्स ने खुशबू खरीदी, उस कागज़ को लगाई और किसी ऊंची जगह पर रख दिया और उसके बाद अपने काम में मगन हो गया। उसी रात एक बुजुर्ग को ख्वाब आया कि उस शख्स से जाकर कहो कि उसने हमारे नाम को पाक, साफ और बुलंद जगह पर रखा, हम तुम्हारा नाम भी बुलंद करेंगे। तो वो बुजुर्ग उस शख्स को जानते थे। सोचने लगे कि शराबी के लिए ये पैगाम कैसे हो सकता है, और उन्हें लगा कि ख्वाब में कोई गलत फहमी हुई है। तो वो दोबारा सो गए। जब दोबारा सोए तो ख्वाब में फिर वही पैगाम मिला। फिर दोबारा सो गए। जब तीसरी बार दोबारा यही पैगाम मिला, अब वो बुजुर्ग उठे और उस शराबी को ढूंढने के लिए निकले कि वो किधर है। जब देखा कि वो इस वक्त भी शराब की महफिल में ही बैठा हुआ है और उसे आवाज दी, कहा कि बाहर आओ, लेकिन वो तो शराब के नशे में मस्त था। तो कहने लगा कि मेरे लिए कौन पैगाम ला सकता है। तो बुजुर्ग जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा कि उस शराबी से जाकर कहो कि अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। जैसे ही उसने ये सुना तो उस पर कपकपाहट तारी हो गई, फौरन खड़ा हो गया और जैसे ही वो बाहर आया, बुजुर्ग कहने लगे कि मुझे तो नहीं पता कि तुमने कौन सा नेक अमल किया है, मगर मुझे ख्वाब में ताकीद की गई है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि तुमने हमारे नाम को यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुअत्तर किया है और उसे बुलंद जगह पर रखा है। मुझे भी ये पैगाम मिला है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें भी इज्जत दी जाएगी, तुम्हारे नाम को भी बुलंद किया जाएगा। जब शराबी ने ये सुना कि मैं शराब के नशे में धुत और मेरा रब मुझ पर इतना मेहरबान है, तो उस शख्स ने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और इबादत में लग गए। तो नाजरीन, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि ज़माने के वली बने। तो नाजरीन, बिस्मिल्लाह शरीफ की इतनी बरकत है, इतनी अजमत है। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह की ताज़ीम करता है तो उसे ज़माने का वली बना दिया जाता है। अगर हम बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ें और इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो सोचें हमें बिस्मिल्लाह की कितनी बरकतें मिलेंगी। तो नाजरीन, अगर आप किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार हैं तो एक रात का अमल जो कि बिस्मिल्लाह शरीफ का है, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार हैं, आपका कोई कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो बिस्मिल्लाह शरीफ का ये ख़ास अमल ज़रूर करें। इससे होगा क्या कि आपको दुनिया की बरकतें भी मिलेंगी और आखिरत में भी आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अमल नोट फरमा लें। आपने रोज़ाना रात को ईशा की नमाज के बाद 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। नाज़रीन, ये अमल इतना ख़ास है कि जिस शख्स ने भी 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और दुआ की, जो मांगा उसे मिला, जो हाजत थी उसकी वो हाजत पूरी हुई। नाज़रीन, ख़ास तौर पर जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है और वो अपना ज़ाती घर चाहते हैं, अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ के इस अमल को अपना लेते हैं, रोज़ाना रात को 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि चंद महीनों के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंकलाब आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल जिसने भी किया उसे बहुत फ़ायदा हुआ,
جس مقصد کے لیے کیا وہ مقصد پورا ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی بسم اللہ شریف کا یہ خاص عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ پاک ان سب کے مقصد کو پورا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ کومنٹ باکس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اللہ پاک سب کو ان کا اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، اور جس کی جو بھی مشکل ہے اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔